मेरी शादी की सालगिरह पर मेरे पति ने मुझे बहुत सारे गहने दिए, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत फेंक दिया। फिर मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जाने से पहले मैं अपने पति की माँ से मिलने गई। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके बेटे से तलाक लेने का फैसला छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे $10 मिलियन मुआवजे के रूप में चाहिए। मैं इतनी अमीर जिंदगी छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हुई क्योंकि कुछ समय पहले मैंने अपने पति को एक दूसरी लड़की के सामने घुटनों के बल बैठे देखा था। वह उस लड़की के हाथ के घाव पर बहुत प्यार से पट्टी बांध रहा था। मैंने उसे परखने के लिए फोन किया, लेकिन उसने मेरा फोन सीधे काट दिया। मुझे वह रात याद आ गई जब उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। उस समय भी वह मुझे बिल्कुल इसी प्यार भरी नजर से देख रहा था। मुझे समझ आ गया कि 10 साल साथ रहने के बाद वह मुझसे ऊब चुका है, इसलिए मैंने इस रिश्ते को जल्दी खत्म करने का फैसला कर लिया। मैंने जानबूझकर तलाक के कागज कई कॉन्ट्रैक्ट के बीच रख दिए। उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने उन्हें कंपनी के खर्च वाले कागज समझकर बिना देखे ही साइन कर दिए। इसके बाद मैंने उसकी माँ को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके बेटे से तलाक लेने वाली हूँ और उनसे मेरे लिए मुआवजे की रकम तैयार रखने को कहा। साइन किया हुआ समझौता हाथ में लेकर मैंने आखिर राहत की सांस ली। लेकिन उसी रात मेरे पति घर लौटे। वह मेरे लिए एक तोहफा भी लाए थे, लेकिन उनका यह झूठा प्यार अब मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकता था। मैंने उनसे साफ कहा कि मैं तलाक चाहती हूँ। ये सुनकर वह बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बनने का हक सिर्फ मुझे ही है। तभी उनका फोन बजा। फोन उनकी प्रेमिका का था। वह बिना एक पल रुके तुरंत घर से बाहर चले गए। उन्होंने मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। इसलिए उनके जाते ही मैंने अपना सामान उठाया और इस घर में रहने के लिए निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में मेरी कार को पीछे से एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना की परेशानी संभालते समय बारिश में मुझे यह पता ही नहीं चला कि दूसरी कार में बैठा आदमी मुझे ध्यान से देख रहा था। उसने देखा कि मैं पूरी तरह भीग चुकी हूँ। उसने अपने सहायक से कहा कि वह अपना कोट मुझे दे दे। मैं हैरान थी, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कुछ देर बाद अस्पताल में मेरे हल्के घावों का इलाज हो गया। तभी मेरे पति वहाँ पहुंच गए। मेरे फोन न उठाने की वजह से वह बहुत गुस्से में थे, लेकिन मेरा उनसे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। यह देखकर उन्होंने मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया। तभी उनकी नजर मेरे ऊपर पड़े दूसरे आदमी के कोट पर गई। उन्होंने वह कोट उतारकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे चूम लिया। मैंने ठंडे स्वर में उनसे कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ। अब मैं सिर्फ आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात मान ली। उन्होंने कहा कि अब मुझे सिर्फ घर पर एक अमीर पत्नी की तरह रहना चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं इस शहर को छोड़ने की योजना बना चुकी थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी जगह अपनी प्रेमिका को दे देंगे। उसकी प्रेमिका ने तुरंत मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं एक नाकाम औरत हूँ, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने उसके सिर पर एक गिफ्ट बॉक्स फेंका, फिर बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। कुछ ही देर बाद मैं उस जगह पहुंची जहाँ मेरी सास ने मुआवजा लेने के लिए बुलाया था, लेकिन मैं मुआवजे की योजना ठीक से नहीं देख पा रही थी। मुझे शक हुआ कि मेरी सास इतनी उदार नहीं हो सकती, इसलिए मैंने बाहर जाकर अपने वकील को सलाह के लिए फोन करने का फैसला किया। लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक चक्कर आने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तब पता चला कि यह सब मेरी सास और उस चालाक औरत की साजिश थी। वे सिर्फ मुझे फंसाना चाहती थी ताकि उन्हें $10 मिलियन का मुआवजा न देना पड़े।